हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, टुडेज टॉपिक इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट ऑफ चैप्टर लाइट इन क्लास 8। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट लाइट। वाइट लाइट क्या होता है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कारण क्या होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का, ये सब हम लोग की फॉर्मेशन ऑफ जो रेनबो होता है वो कैसे होता है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे आज इस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो बच्चों, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। अब ये व्हाइट लाइट क्या होता है बच्चों? व्हाइट लाइट कुछ नहीं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन से आ रही होती है। ठीक है, रेज coming from sun, rays coming from sun is called white light। अगर हम बहुत इजी इसको समझना चाहें तो जैसे कि जो भी रेज जो कम हो रही है, जैसे धूप जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली वो एक रेज है ना, वो एनर्जी के फॉर्म में है और उनको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट बोलते हैं और अल्ट्रावायलेट रेज भी बोलते हैं, जो कि आप आगे पढ़ोगे अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, विजिबल रेंज में दिखते हैं, है ना। लेकिन अभी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आप समझो कि जो सन रेज आती हैं दैट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट। अब वो व्हाइट लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती हैं? वो हमारी स्किन को भी जला देते हैं, है ना, हमारे स्किन को भी जला देते हैं। अगर आप फोकस करोगे उसको लेंस के थ्रू, आपने बचपन मतलब किया होगा, अभी ट्राई कर सकते हो कि आप लेंस से कागज की तरफ उस सन रेज को फोकस करोगे तो उस वो जला देगा कागज को भी। इतना पावर है व्हाइट लाइट में, है ना। तो व्हाइट लाइट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है और ये किस चीज से बना है, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाइट लाइट जो है बच्चों, वो कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। वो 7 डिफरेंट कलर्स क्या है जो कि मैंने आपको बता रखा है? विबग्योर। विबग्योर मतलब वॉयलेट, यहां पर आप देख सकते हो वॉयलेट। ओके, देन सेकेंड इंडिगो, इंडिगो। थर्ड इज, बताइए, ब्लू, करेक्ट। देन ग्रीन, देन येलो, ओके, देन ऑरेंज और लास्ट में क्या है? रेड। बट यहां पर आप ये सोचोगे कि विबग्योर क्या सर, हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे तभी सही होगा? डेफिनेटली हमें इसी फॉर्म में लिखना होगा। इसके पीछे कारण है बच्चों, इसके पीछे कारण ये है कि जो ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, आई और वी जो दिख रहा है विबग्योर के फॉर्म में, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ये लोग अरेंज्ड है ना। इस तरीके से अगर मैं कहूं कि विबग्योर, अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर विबग्योर ऐसे, तो आप समझो कि ये कारण क्यों ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एनर्जी है वो इस तरीके से बढ़ती है। यहाँ पर तो सबसे कम एनर्जी किस में होगी? वॉयलेट में, फिर इंडिगो में, ब्लू में, और सबसे ज्यादा एनर्जी रेड में होगी। ठीक है, इसीलिए तो एनर्जी जब सबसे ज्यादा रेड में होगी, इसीलिए तो इस जहां भी आप देखोगे टावर्स में रेड जो लाइट है वो शो होता है। जहां भी डेंजर प्लेस हो वो भी किससे पेंटेड होता है? रेड से पेंटेड होता है। ठीक है, रेड से इसलिए पेंटेड होता है ताकि वो दूर से ही दिख जाए, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करती, वो डेविएट ज्यादा नहीं होती। ठीक है, वो रिफ्रैक्ट ज्यादा नहीं होती, तो हमारे सीधे आंखों में आती है और हमें दूर से ही ये रेज दिख जाती है, रेड। और सबसे कम रेज, सबसे ज्यादा डेविएशन किस में होगा? वॉयलेट में। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब समझ में आया कि विबग्योर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां समझते हैं कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या था बेटा। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो व्हाइट लाइट है जो कि सन से आती है ना, व्हाइट लाइट हमने लिया, वो एक ग्लास ग्लास प्रिज्म से टकरा के, ग्लास प्रिज्म क्या है? एक 3D स्ट्रक्चर है। क्या है? 3D स्ट्रक्चर है जो कि ग्लास से बना होता है, और जो जब भी ये व्हाइट लाइट थ्रो होता है इस पर, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से वो डेविएट हो जाता है। डेविएट मतलब अपने पाथ से भटक जाना। ठीक है, कारण
क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है। अगर मैं कहूँ कि 7 स्टूडेंट्स को मैंने लिया, किसी की एनर्जी कम है, किसी की एनर्जी ज्यादा है, तो आप मुझे बताइए रेस में लास्ट तक कौन पहुंचेगा, कौन जल्दी पहुंचेगा? जिसकी एनर्जी ज्यादा है, और जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो देर से पहुंचेगा। सिमिलरली यहाँ पर होता है, मैंने एक साथ 7 स्टूडेंट्स को क्या किया, एक रेस करवाया, तो मैंने व्हाइट लाइट जो है ये एक साथ ये सभी 7 कलर्स मिलकर एक व्हाइट लाइट बनाते हैं। ठीक है, 7 कलर्स जो है बेटा मिलकर क्या बनाते हैं, व्हाइट लाइट्स। 7 कलर्स मिलकर व्हाइट लाइट बनाते हैं, ये सब एक साथ अरेंज्ड है। लेकिन उनको अगर मैं रेस करवाऊं तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वो लोग पहुंचेंगे, है ना। तो इसीलिए ये जब भी ग्लास प्रिज्म से टकराता है तो इनके एनर्जी डिफरेंट होने के कारण ये डिफरेंट 7 कलर्स दे देते हैं, और ये जो कलर्स अरेंज्ड है वो जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब समझते हैं कि डिस्पर्शन तो हमें समझ में आ गया कि सर एक व्हाइट लाइट अगर 7 टुकड़े हो जाए, 7 कलर्स में बढ़ जाए तो उसको हम डिस्पर्शन करते हैं, पर इसका कारण क्या है? तो आइए देखते हैं। कारण ये है बच्चों कि व्हाइट लाइट जो है कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ये तो हमें पता चल गया है ना कि 7 कलर्स, ये जो विबग्योर है उनको मिलाऊंगा तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एक व्हाइट लाइट, है ना। ईच कलर हैज डिफरेंट एनर्जी, हर एक कलर के डिफरेंट एनर्जी है, जैसे कि हमने देखा था रेड का सबसे ज्यादा एनर्जी है और वॉयलेट का सबसे कम, है ना। तो इनकी डिफरेंट एनर्जी के कारण हेंस डेविएट थ्रू डिफरेंट एंगल्स, मतलब कि उनका डिफरेंट यहाँ पर एनर्जी, यहाँ जैसे ही वो टकराते हैं डिफरेंट एनर्जी के कारण ये डेविएशन भी डिफरेंटली करते हैं। कोई ज्यादा दूर तक थ्रो हो जाता है और कोई कम, कोई ज्यादा टिल्ट होता है, कोई कम टिल्ट होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये बैरियर है तो ये टकराने के बाद कोई यहीं पर रुक जाएगा, कोई ऐसे टकरा कर वापस बहुत तेजी से आएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी उस पर ज्यादा है तो वो ज्यादा जल्दी आएगा। सिमिलरली यहाँ देख सकते हो कि रेड के पास एनर्जी ज्यादा है तो वो जल्दी रीच किया है और कम डेविएट हो रहा है। ठीक है, और जैसे कि वॉयलेट के पास सबसे कम एनर्जी है तो सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है। सबसे ज्यादा डेविएट मतलब इसका पाथ तो ये सीधे होना चाहिए, लेकिन ये सबसे ज्यादा इधर गया है, डेविएट हो गया अपने पाथ से। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इसकी कम है। तो यहाँ पर कॉज ऑफ डिस्पर्शन क्या है कि व्हाइट लाइट 7 कलर से बना है, हर एक कलर का डिफरेंट एनर्जी है, तो उस वो प्रिज्म से टकराने पर वो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डेविएट हो जाते हैं, है ना। हेंस 7 कलर्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम व्हाइट लाइट टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम जो है ये इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट लाइट्स। ठीक है, इसी स्पेक्ट्रम से क्या बना है मिलकर व्हाइट लाइट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था रेड लाइट, रेड लाइट जो है डेविएट्स लीस्ट, कारण रेड लाइट के पास एनर्जी सबसे ज्यादा है। ये आप देख सकते हो एनर्जी का एरो किस तरफ है, इस तरफ, एनर्जी का बढ़ता हुआ एरो किस तरफ है, इस तरफ, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास, रेड के पास, फिर ऑरेंज के पास, फिर येलो के पास, फिर ग्रीन के पास, और वॉयलेट के पास सबसे कम एनर्जी होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा अपने रास्ते से भटक जाता है क्योंकि एनर्जी इसके पास कम है। ठीक है, ये नोट्स की तरह इसको बनाना बेटा जैसे लिखा गया है। ठीक है, अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये भी बाय द प्रोसेस ऑफ जो अभी प्रिज्म के साथ हुआ वही ये एक ड्रॉपलेट्स के साथ होगा। जब भी आप देखो रेनबो फॉर्म होता है वहां पर रेनिंग सीजन में ज्यादा होता है। कब होता है? रेनी सीजन में, जब बारिश हो रही होती है तब ये प्रोसेस ज्यादा होता है। क्या? रेनबो फॉर्मेशन। कारण कि जो भी रेन्स होते हैं, जब भी बारिश होती है तो कई बार वो जो वाटर होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो कई बार पत्तों पे समझ लो या कहीं पर भी गिर के रुक जाते हैं। पूरा जाकर वो जमीन पे नहीं मिलते बल्कि कहीं ना कहीं, जैसे आप देखोगे ट्रीज पर पत्तों पे गिर जाते हैं तो वो वहीं पर रुक जाते हैं। उसके कारण क्या होता है बच्चों कि जो भी व्हाइट लाइट आ रही होती है सन से, वो क्या होता है, वो ये आप देख सकते हो, ये व्हाइट लाइट आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाइट लाइट आ रही है ना। ये क्या हुआ, सपोज करो कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये क्या हुआ,
ये लीव्स पर है ना, जहां पर डायरेक्ट क्या आ रहा है, व्हाइट लाइट आ रहा है, जहां पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट आ रही है। तो यहाँ से क्या होगा, व्हाइट लाइट जैसे ही आगे बढ़ रहा है तो इस वाटर ड्रॉपलेट से टकराएगा। वाटर ड्रॉपलेट से टकराने के बाद, क्योंकि हमें पता है कि ये ओपेक सरफेस नहीं है, वाटर इज नॉट अ ओपेक सरफेस, क्योंकि उसके हम आर पार देख सकते हैं, तो वहां पर प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना, रिफ्रैक्शन, जस्ट अ मिनट, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही व्हाइट लाइट आई बच्चों, व्हाइट लाइट जैसी आई, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो टकराया और रिफ्रैक्शन हुआ। क्योंकि व्हाइट लाइट 7 कलर से बना है, तो टकराकर डिफरेंट एनर्जी के कारण डिफरेंट 7 कलर्स में टूट गए, जो कि हम आगे ऊपर पढ़े थे, है ना। हमने क्या देखा था, प्रिज्म के कारण टूटे थे। यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट किस तरीके से एक्ट कर रहा है, वाटर ड्रॉपलेट जो है वो, रेन ड्रॉप जो है वो एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो भी ग्लास से बना, उसके भी आर पार देख सकते हैं, तो वहां भी रिफ्लेक्शन हो रहा था। सिमिलरली इसके भी आर पार देख सकते हैं, तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, जो कि आप यहाँ देख सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। और फिर वो दूसरी बार सरफेस, उसके आगे वाले सरफेस पे टकराई, और फिर से वो क्या हो गई, रिफ्रैक्ट, यानी फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में 2 बार क्या होता है, रिफ्रैक्शन, एक यहाँ पर हुआ और एक यहाँ पर टकराने के बाद हुआ दूसरे सरफेस पे, और फिर तीसरे सरफेस पे टकराने के बाद बेटा वो क्या होते हैं, अगेन रिफ्रैक्ट होकर 7 कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं, और हमें आसमान में क्या दिखता है, रेनबो, है ना, 7 कलर का लाइट दिखता है, जिसको हम रेनबो बोलते हैं। कारण वाटर ड्रॉपलेट से प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन होना, प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन होना, और कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन, ठीक है। सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट व्हाइल इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कि कैसे रेनबो बनता है, क्या होता है, व्हाइट लाइट टकराता है रेनबो से, रिफ्रैक्शन होता है उसके सरफेस पे, फिर वो आगे बढ़ के फिर टकराता है, रिफ्रैक्शन होता है, और फिर वहां पर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है।